हेलो एवरीवन, आज है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 10th और आप सभी को मैं इस 10th सेशन में 10th क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सीरीज चल रहा था उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। तो जल्दी जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं। बाकी चलते हैं हमारे इस सेशन के ओर। हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 9th वीडियो में यानी 9th क्लास में हमने जो सिखाया था उसी के ऊपर बेस, उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस ये क्वेश्चन है। आप एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, पॉज करके। मैं आपको इसका दो अलग अलग मेथड जो है प्रीवियस सेशन में समझाया था उसका कंटेक्स्ट लेके यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम एक नया चीज सीखेंगे इस वीडियो पे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए, क्या है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल, वही चीज है इन हाउ मेनी। अब यहाँ पे आपको अगेन टाइम फाइंड आउट करना है जैसा कि मैंने आपको सिखाया था। तो 16,000 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्या है सेमी एनुअली। बस एक चीज एक्स्ट्रा लगा दिया गया है, क्या है यहाँ पे एक वर्ड है विच इज सेमी एनुअली, बस यही एक्स्ट्रा है यहाँ पे। बाकी हर कोई एक चीज सेम है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। अगर ये चीज सेमी एनुअली होगा तो 10% से ये कितना बन जाएगा 5% बन जाएगा, 10 का हाफ बन जाएगा, है कि नहीं। सॉरी, 10 से क्या बन जाएगा 5% बन जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसी को अगेन मैं दो मेथड से करके दिखाऊंगा आपको। जैसा कि मैंने आपको हर सेशन में, हर वीडियो पे, हर क्वेश्चन को अलग अलग अप्रोच बताया है, इसको भी बताऊंगा, ठीक है। आप बेफिक्र रहो। देखो क्या है कि इन हाउ मेनी इयर्स विल दिस 16,000 विल बिकम, ठीक है। अब देखिए जो 16,000 है, ठीक है, जो 16,000 है ये कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% हो जाएगा क्योंकि सेमी एनुअली है। टाइम हमको पता नहीं है जो कि फाइंड आउट करना है। ये कितना बन जाता है 18,522 बन जाता है, ठीक है, बस यही है। तो इसका हमें क्या बन जाएगा 1/20 बन जाएगा, है कि नहीं। तो 20 × 1 तो कितना बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 1/20 है ना। तो 21 सही तो है, 21/20 होल टू द पावर n। तो यहाँ पे आपके पास 522 और नीचे आ जाएगा आपके पास कितना 16,000, ठीक है। अब वही बात कि यहाँ पे जो 18,522 है और यहाँ पे 16,000 है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा 21/20 के पावर में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इसका आंसर आएगा ही नहीं, है कि नहीं। इसके पावर में लिखना पड़ेगा। तो इसके पावर में लिखते हैं हम इसको, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा डायरेक्ट। चलिए, तो इसके पावर में लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इसको कैंसिल किया जा सकता है कि नहीं। कैंसिल करेंगे 2 से तो ये इसका कितना बन जाएगा 8,000 और इसका बन जाएगा आपके पास कितना 2 से कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स, आपके पास जाएगा 2 टाइम्स, इसके बाद बन जाएगा 6 और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 1। तो मतलब यहाँ पे 9261 और 8,000, क्या 8,000 को हम 20 के किसी पावर में लिख सकते हैं। 20 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है भैया 400। 20 का अगर क्यूब करेंगे ना तो 400 के साथ अगर आप 20 मल्टीप्लाई करेंगे ना आपके पास कितना आ जाएगा 8,000। मतलब नीचे तो 20 का क्यूब आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर भी क्यूब ही आना है। अगर आपको नहीं आता है क्यूब निकालना, कैलकुलेशन ट्रिक्स में देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको शॉर्टकट में डायरेक्ट बता देता हूँ जबकि मुझे याद ही है। 20 का स्क्वायर 441 और इस 21 का स्क्वायर 441, उसको अगेन मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 800 एंड कितना हो जाएगा 441 882 बन जाएगा, है ना। तो 16 और यहाँ पे 12 9 तो 9261। तो मतलब इनका क्यूब बन रहा है। तो 21/20 यहाँ पे चला जाएगा और n का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 3। मतलब आपके पास जो आंसर आएगा वो 3, n का वैल्यू 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। बात क्या है ना, हाउ मेनी ईयर्स विल दिस, हाँ तो ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स विल दिस, ठीक ही है। तो n का वैल्यू अगर 3 है तो सर यहाँ पे तो नन ऑफ दिस होना चाहिए क्योंकि n तो ईयर होता है। आपके दिमाग में तो यही चल रहा होगा कि n का वैल्यू n तो क्या होगा नन ऑफ दिस होगा क्योंकि n का वैल्यू क्या है 3 है, ये तो ईयर डिफाइन करता है। तो आप बिल्कुल गलत हो अगर नन ऑफ दिस टिक करेंगे जबकि n का वैल्यू 3 है और 3 है भी नहीं। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अब ये जो 10% था, ये 10% क्या था पर एनम, मतलब हर साल 10% के हिसाब से। तो हाफ ईयरली का हिसाब सेमी एनुअली यानी हाफ ईयरली का क्वेश्चन था, तो हाफ ईयरली में हमने 10 को क्या कर दिया था 5%। मतलब ये जो 5% का इंटरेस्ट लेके हमने सॉल्व किया है ना, यहाँ पे जो हमने 5% का एक इंटरेस्ट लिया था, आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो हमने ये वाला चीज जो 5% लिया था, ये 5% क्या है 6 मंथ्स का है कि नहीं। तो ऐसा ही 6 मंथ्स वाला चीज 3 टाइम्स हुआ है, 6 मंथ्स वाला चीज ही 3 टाइम्स हुआ है। तो पहले 6 मंथ्स, फिर 6 मंथ्स, फिर 6 मंथ्स,
मतलब आपके पास 6 + 6 कितना हो जाएगा 18 मंथ्स है क्या क्वेश्चन में 18 मंथ्स है क्या नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है 1 ईयर 6 मंथ्स है कि नहीं 1 ईयर 6 मंथ्स है, तो 1 ईयर 6 मंथ्स हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड और करेक्ट आंसर। ठीक है 1 ईयर 6 मंथ्स हो जाएगा, मतलब 6 मंथ्स का जो फेस है ये 3 बार रिपीट हो रहा है, जबकि हमारे पास परसेंटेज क्या लिया था हमने 10% को हाफ करके 6 मंथ्स के हिसाब से लिया था, तो वही जो चीज़ है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 6 मंथ्स 6 मंथ्स 6 मंथ्स, तो 1 ईयर हाफ मंथ्स हो गया, मतलब 1 ईयर 6 मंथ्स यानी 18 मंथ्स हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को ना हम रेशियो से भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, मैं आपको इसको ये मिटा देता हूँ अगर आपको समझ में आ गया है तो। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं ज़रा मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब परसेंटेज आपको पता है कितना हो गया था हमारे पास, परसेंटेज हो गया था हमारे पास 5% है ना। तो ठीक है, 5% अगर 5% है तो 5% का मतलब कितना होता है 1/20 होता है। परसेंटेज चार्ट मैं अगेन बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो 20 बन जाएगा 21 है कि नहीं। तो ऐसा ही 20-21 मल्टीप्लाई होता रहेगा है कि नहीं, मतलब यहाँ पे 20-21 ये एक बार हुआ है, ऐसा ही कहीं ना कहीं 2 बार होगा, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, मतलब ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। लेकिन एंडिंग में आफ्टर n ईयर्स, ठीक है आफ्टर क्या है n ईयर्स, ये कितना बन गया आफ्टर n ईयर्स, ये कितना बन गया 16,000 से लेके ये कितना बन गया था आपके पास 18,522 बन गया था। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो 2021 ऐसा चल रहा है, मतलब जो पावर है ये 20 का पावर n और 21 का पावर n में ही चलेगा कहीं ना कहीं। तो मतलब 16,000 एंड 18,522 को मुझे 20 और 21 के पावर में रिप्रेजेंट करना है कि नहीं। तो इनको कैंसिल करके हम देखेंगे कि पावर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि नहीं। तो 2 से कैंसिल करेंगे, वही बात 2 से कैंसिल करेंगे, कितना आ रहा था हमारे पास 9261 आ रहा था। अब जबकि 8000 क्या होता है 20 का क्यूब होता है, तो ये जाहिर सी बात है 21 का क्यूब तो होना ही पड़ेगा। सिंस मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है, आपके पास ऐसा मैच किया हुआ क्वेश्चन ही पूछेगा एग्जामिनर। अगर पूछना होगा तो आपका टेस्ट ही लेना है, लॉजिकल टेस्ट ही लेना है आपको। ठीक है, आपका थिंकिंग कैपेसिटी कितना है वो सोचेगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन उतना नहीं करवाएगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलते हैं हमारे इस सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जहाँ पे आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसको भी हम अलग अलग अप्रोच से ही सिखाएंगे आपको। ए सम ऑफ रुपीज कितना है 12,500 विल अमाउंट्स टू दिस। तो 12,500 कितना बन रहा है, इतना बन रहा है, कितना बन रहा है, इतना बन रहा है। इन कितना टाइम है 2 ईयर्स है। इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर, हाफ ईयरली नहीं है, सेमी ईयरली नहीं है, ईयरली काउंट हो रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे नया कंसेप्ट लगेगा, द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तक जितना भी क्वेश्चन क्या है, कितना भी क्वेश्चन क्या है, जितना भी क्या है, रेट हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको मिला ही होगा। अब तक जितना भी मैं सीरियली करवाता आ रहा हूँ, नया चीज मिल गया कि रेट ही फाइंड आउट करना है। भैया रेट ही नहीं है, तो रेट ही नहीं है तो हम रेशियो में क्या लगाएंगे। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या लगाया था 20 से 21 लगाया था, है ना। उससे पहले एक दिन करवाया था क्या 8 कहाँ पे था मैं, उससे प्रीवियस वाले सेशंस में जैसे 2 से 3 ये वाला 2 से 3 किया था कि नहीं। तो 2 से 3 कैसे बना था, जबकि हमारे पास 50% था तब बन गया था, है कि नहीं। तो ऐसे ही हर जगह पे हमने अब यहाँ पे देखिए रेट पता था तो 50/100 किया था। यहाँ पे हमारे पास अब इस क्वेश्चन में हमारे पास रेट पता था तो 5/10 क्या आर बिठाया। तो यहाँ पे तो आर ही नहीं है ना भैया, अब क्या करें, अब क्या किया जाए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से क्या करेंगे हम। तो हमारे पास जबकि रेट पता नहीं है, लेकिन रेट को हम एज्यूम कर सकता है कि रेट हमारे पास कितना है रेट हमारे पास आर है। ठीक है, रेट हमारे पास कितना एज्यूम कर लेते हैं आर है, बहुत सही है। अब अगर रेट हमारे पास अगर आर है, ध्यान से देखिएगा, रेट अगर हमारे पास आर है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 12,500, 1 प्लस रेट हमको पता नहीं है अपॉन 100 टू दी पावर कितना टाइम है गिवन है आपके पास 2 ईयर्स के लिए है। और ये पैसा कितना बनने को तैयार है, पैसा कितना बनने को तैयार है 14,045 बनने को तैयार है। ठीक है, अब यहाँ से कहीं ना कहीं हम रेट निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ से रेट निकाला जाए, देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं कि नहीं।
तो इसको अगर हम स्क्वायर कर, ये तो स्क्वायर ही था है ना, तो 14045 और यहाँ पे है 12500। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको कैंसलेशन करके कुछ ना कुछ ऐसा आना पड़ेगा ताकि हमारे पास ऊपर एक स्क्वायर आ जाए। मतलब इधर भी ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी ऊपर अगर स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हम इसके साथ इसको इक्वल दिखा देंगे तो हमारे पास आर का वैल्यू आ जाएगा। यही तो अलजेब्रा कहता है, ये तो हम नॉर्मल से मतलब अब तक जो कैलकुलेशन किया है यही सब तो सीखा है हमने मैथमेटिक्स में, है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि इसको क्या कैंसिलेशन किया जा सकता है, पहली बात। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो सकता है 5 से डायरेक्ट, 2 से तो होगा ही, 2 से नहीं होगा क्योंकि ऊपर यहाँ पे तो 5 है, एंडिंग में 5 है तो 5 से ही कैंसिल करते हैं। तो 5 से 25 टाइम्स 125 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 10 25 5 25 और यहाँ पे चलिए 0 0 है ना 25, हाँ ठीक है 5 टाइम्स, तो 5 2 10 आपके पास 45059, ठीक है इतना हो गया। अब यहाँ पे ये 25 का किसी का स्क्वायर हो सकता है क्या, 2500 हो सकता है, 50 का स्क्वायर हो सकता है। अब बताइए सर 25 किसका स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर है। 50 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 0 का स्क्वायर मतलब 00 2500, तो ये 50 का स्क्वायर है, मतलब ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर है। कौन, 2809 भी किसी ना किसी का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स में सिखाया है, मैं फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे एंडिंग में क्या है 9 है ना, एंडिंग में क्या है 9 है, तो 9 कब आता है, या तो एंडिंग में 3 होना पड़ेगा या तो एंडिंग में क्या होना पड़ेगा 7 होना पड़ेगा। तो या तो 3 या तो 7 के केसेस में ही 9 हो सकता है कि नहीं। अब ये 28 जो है किस किस के बीच में है, 28 किस किस के बीच में है आप बताएंगे, किस किस के स्क्वायर के बीच में है, या तो 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 आएगा। 5 6 कितना होता है 30, तो 30 से 28 क्या है, छोटा है ना। 5 6 कितना होता है 30 होता है, तो 30 से छोटा होता है, तो ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो मतलब ये 53। अगर समझ में नहीं आया ना कैसे स्क्वायर रूट निकाला है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इतना समझाना, मतलब छोटा छोटा, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, वहाँ पे भी छोटा ही है, 5-6 मिनट 10 मिनट का वीडियो है, आप एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको स्क्वायर रूट निकालना भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरा फर्स्ट प्लेलिस्ट वही है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको। तो इनका स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। मैं अगर इन दोनों को कैंसिल कर दूँ तो 1 + r/100 अपॉन इज इक्वल टू 53/50 बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसको अगर आगे जाके हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, है ना, इनको अगर हम आगे जाके यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो मैं इनको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, r/100 इज इक्वल टू 53/50 माइनस 1, ठीक है, माइनस क्या है 1 है। तो यहाँ पे 50 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, है ना। तो नीचे बन जाएगा 50 और ऊपर बन जाएगा आपके पास कितना 3 बन जाएगा, ठीक है, ऊपर बन जाएगा आपके पास कितना 3। तो 53 में से आप कैलकुलेशन कीजिएगा एलसीएम, तो 5 से कैंसिल करेंगे एग्जैक्टली 2 टाइम्स, तो आर का वैल्यू 3 2 कितना हो जाएगा 6। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था हमारे पास कितना था 6% था। ये हमने यहाँ से मतलब बेसिक फॉर्मूला यूज करके हमने निकाला है। सर आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है, समझा रहा हूँ ना आपको, इसीलिए टाइम लग रहा है, ठीक है, अदरवाइज इतना टाइम लगने जैसा चीज है नहीं, ठीक है। मेथड नंबर 2 में आपको दिखा देता हूँ, जबकि मैंने हर क्वेश्चन के लिए ही आपको दिखा है, तो यहाँ पे मैं पीछे नहीं हटूंगा, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। देखिएगा मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है, मतलब आप इसको और ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पता नहीं है, क्या है पता नहीं है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ से कन्वर्ट होकर इतना बना होगा, यहाँ से अब तो आपको पता है कि 6% है सर, अगर इस मेथड नहीं लगाया होता तब तो पता नहीं था ना, वही चीज़। तो ऐसे कहीं ना कहीं बार हमने मल्टीप्लाई किया होगा, जिसके बाद फाइनल टर्म में आफ्टर nth टर्म n नंबर ऑफ फेस करने के बाद 12,500 आया था, और यहाँ पे कितना आया था 14,045 ऐसा आया होगा, ठीक है, ऐसा आया होगा। अब आप एक मेथड है डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेसी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, वो हो भी सकता है, तो बेटर रहेगा ऐसे ही सीख लेते, जबकि ये मेथड में हमारा हीरो मेथड है, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो वही बात किससे कैंसिल किया जाए, 5 से कैंसिल करते आप तो आपके पास कितना आ जाता 2500, 5 से कैंसिल करते आप तो आपके पास कितना आ जाता, यहाँ पे कितना आ रहा था 2809 आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा था, है ना,
दिखाई दे रहा था। लेकिन आपके पास एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, मैं आपको बता देता हूँ। जबकि आपके पास मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं किया था, इस केस में 2 ईयर्स का मेंशन था, मतलब ये कहीं ना कहीं n नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं था, ये 2 बार करने के बाद ही ये इतना आ रहा था। ठीक है, मैं फिर से आपको निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, ये n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, ये 2 टाइम्स है। ठीक है, ये कितना है, ये आपके पास 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर्स है, 2 बार करने के बाद 12,500 से लेके आपके पास 14,045, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 2809, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2500। ठीक है, तो मतलब किसी ना किसी का स्क्वायर तो ये बनना ही है, और ये भी किसी ना किसी का तो स्क्वायर बनना है। ये किसका स्क्वायर है, ये 50 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 53 का स्क्वायर है। अब ये भी मैंने निकालना पता है कैसे निकालते हैं। तो मतलब कि ये 50 से 53 हुआ होगा, यहाँ पे भी 50 से 53 हुआ होगा कहीं ना कहीं, है कि नहीं। अब सर परसेंटेज को कैसे निकाले, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, परसेंटेज को कैसे निकाले। अरे भैया 50 से 53 बन रहा है, तो कितने का इंटरेस्ट दे रहा है, 50 से 53 बन रहा है, 3 का इंटरेस्ट दे रहा है, तो 3 का इंटरेस्ट कहाँ पे दे रहा है, 50 पे दे रहा है। परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 टाइम्स, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 6% हो जाएगा। हमने दोनों ही तरीका यहाँ पे भी आपको सिखाया है, बेहद अच्छे से, बेहद आसानी से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। इतना टाइम लगने की क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, और हर एक क्वेश्चन को मैं अलग अलग अप्रोच से आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको, ताकि आपके दिमाग में अप्रोच बना रहा है, हर एक अप्रोच आपके दिमाग में बना रहा है। ठीक है, इसी मोटिव के साथ मैं इस सीरीज को आगे लेके जा रहा हूँ। तो आज के लिए इस सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक वीडियो वॉच किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।